हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल। गाइस, एक्सेल की आज की इस ट्रेनिंग सेशन में मैं इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सामने रखने वाला हूं, तो बने रहिए आज की ट्रेनिंग सेशन के वीडियो में। तो गाइस, एक छोटी सी ट्रिक्स मैं आपको बताता हूं एक्सेल के अंदर क्या कॉन्सेप्ट आप लोग कर सकते हैं। मान के चलिए एक सेल है जिसके अंदर ट्रिक मेंशन किया है। अब गाइस, कंडीशन ये आती है कि जो डेटा यहाँ लिखा है वो डेटा मुझे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है। ये मतलब A1 में जो टाइप किया है वो यहाँ पे आ जाए। आप लोगों का आंसर होगा कि आप कॉपी पेस्ट करेंगे, ऑब्वियसली ये भी बात सही है, बट कंडीशन ये है गाइस कि मैं A1 में कुछ भी टाइप करूं वो भी आए यहाँ पे ये में एग्जाम्पल। यानी कि अब अगर हम उसको ट्रिक को चेंज करके कुछ और डेटा लिखते हैं तो वो भी यहाँ पे D4 में मेंशन होना चाहिए ये मीनिंग पे। इसके बहुत तरीके हैं। पहला तरीका मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले गाइस, आपको प्रेस करना है इक्वल, देन इसके बाद इस सेल को आप सेलेक्ट कर दीजिए, जो भी सेल है आपका। तो हमारे पास सेल है A1। तो आप देखिए आपके पास जो डेटा है वो आ चुका है ट्रिक यहाँ पे। पहला तरीका ये। और जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ वटेवर, मैंने लिखा 89, तो आप देखिए नंबर रिसीव हुआ 89। पहला तरीका आपका ये। इक्वल टू के जरिए हम डेटा कैप्चर करेंगे। इसके बाद गाइस एक फॉर्मूला आता है जिसको हम कहते हैं सेल का फॉर्मूला। आप देखिए सेल वो फॉर्मूला है जो किसी भी सेल के डेटा को एक्सट्रैक्ट करता है या निकालता है, ये मीनिंग है। टैब आपने किया। अब सेल के अंदर हमें चाहिए क्या? एड्रेस, कॉलम, कंटेंट, बहुत सारी चीजें होती है। तो हम यूज करेंगे कंटेंट, क्योंकि हमें यहाँ पे डेटा कंटेंट फैच करना है। देन कॉमा, राइट। इसके बाद आता है रेफरेंस कि आप कंटेंट उठा कहाँ से रहे हैं, ये मीनिंग है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेल को सेलेक्ट करेंगे, दिस सेल। अब देखिए यहाँ पे भी 89 आया, राइट। तो ये देखिए मैं दो तरीका आपको बताया कि एक तो आप इक्वल प्रेस कर सकते हैं, दूसरा तरीका आपने क्या किया, सेल। और सेल का एक ऐसा फॉर्मूला है एक्सेल के अंदर का जिसके अंदर डेटाबेस बहुत सारे हैं, उसमें से आपको वो सेल की इंफॉर्मेशन देता है, चाहे रो हो चाहे कॉलम हो, ये मीनिंग है। तो हमने उसमें से कंटेंट मेंशन किया, ये मीनिंग। तो गाइस, जैसे देखा आपने कि सेल के फॉर्मूले के जरिए भी हम इस चीज को कैप्चर कर सकते हैं। गाइस, इसके और भी तरीके हैं। लेट्स क्रिएट द नेक्स्ट टॉपिक। गाइस, इसमें सबसे पहला ऑप्शन आता है आपका कॉन्कनेक्ट फंक्शन। आप सिंपल कॉन्कनेक्ट फंक्शन यूज करें और इस सेल को सिलेक्ट कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्योंकि कॉन्कनेक्ट कंबाइन करेगा तो उस सेल में जो भी होगा वो एड ऑन होता रहेगा, ये मीनिंग है। एंड गाइस, इसके अलावा एक और फॉर्मूला आता है जिसको हम कहते हैं इफ। ये गाइस, इफ एक लॉजिकल फंक्शन था। बहुत सारे वीडियोस में आपने देखा होगा कि इफ ज्यादा यूज किया जाता है। तो वी कैन अप्लाई हियर इफ दिस सेल, अगर ये सेल ब्लैंक है तो हमें ब्लैंक चाहिए, ये मीनिंग है। और अगर वो ब्लैंक नहीं है तो इस सेल को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर हिट किया जाए तो यू हैव टू रिसीव द वैल्यू ऑफ दिस सेल। आप देखिए यहाँ पे मैं अगर 78 मेंशन करता हूँ तो 78 रिसीव होता है। जैसा आप देखेंगे गाइस वैसा का वैसा आएगा। अब गाइस यहाँ पे एक चीज आप नोट करिए, जैसे मैंने एक नंबर लिखा, सारे नंबर राइट साइड आए बट एक नंबर आपका लेफ्ट साइड में ही, राइट। अब वो क्यों है मैं आपको बताता हूँ। राइट साइड में हमेशा एक्चुअल वैल्यू आती है, ये मीनिंग है। बट अगर यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है तो इसका मतलब यही है क्योंकि ये वैल्यू एज अ टेक्स्ट है। क्यों? क्योंकि अगर हमने कंप्लेंट का फंक्शन यूज किया है, दैट वन। तो आई होप ये ट्रिक्स आपको समझ में आई होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। इस वीडियो को पूरा देखेंगे।